ऐ फरिश्ते तुझसे मुझे कोई हाजत नहीं, मेरा रब परवरदिगार आलम मेरे हालात को देखने और जानने वाला है, मुझे इस आबादी से इन लोगों से कोई गिला नहीं, बाखुदा ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद फरमाया फरिश्ते जाओ, तेरे लिए कोई हुक्म नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाह देख रही है, आज ये मुझे नहीं पहचानते, आज मुझे ये नहीं जानते, मगर आने वाले ज़माने में इन्हीं से वो नस्लें निकलेंगी जो मुझ पर ईमान भी लाएंगी और इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियों को भी पेश करते हुए नजर आएंगी। और फिर आका ने अपने हाथों को उठाया और दुआ करते हैं, और ज़बान नुब्वत पे जो दुआ के अल्फाज जारी होते हैं वो यही, ए रब्ब कायनात मैंने इनको माफ़ किया, खालिक कायनात तू भी इनको माफ़ फरमा दे, इसलिए कि ये लोग जानते नहीं है कि मेरा मकाम क्या है, तूने मुझे क्या दर्जा और क्या मकाम अता किया है। ए परवरदिगार मैं तेरा नबी दुआ करता हूँ मौला, इनमें ही ऐसी नस्लें जारी फरमा जो तुझ पर भी ईमान लाए, तेरे नबी पर भी ईमान लाए और तेरे दीन की खातिर अपने कुर्बानियों को पेश करे। तो गर्ज के सीरतुन नबी के आप हिस्से देखें, हुजूर ने ज़ख्मों को भी खाया है मगर दुआएं दी हैं, अल्लाह के नबी ने तकलीफ़ों को भी उठाया है मगर दुआएं भी दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर जुल्म किया है मुशरिकीन ने मगर आप दुआएं देते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे 12 मौके आए हैं कि कभी जिब्रील आए या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए, अभी एक पर मारूं तो पूरी आबादी तबाह हो जाए, मगर आका ने बदला नहीं लिया है, फरमाया जिब्रील जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं, मैं रब की रज़ा पर राज़ी हूँ। ऐसे भी मौके आए हैं कि साहबा इकराम ने तलवारें भी म्यानों से निकाली और अर्ज़ किया रसूल इजाज़त दे, अभी इन गुस्ताखों के हम सरों को कलम कर दे, अभी इन मुशरिकीन को हम कत्ल कर दे, या तो हम मर जाएंगे या इन्हें मार देंगे। हुज़ूर ने फरमाया तलवारों को म्यान में रख दो। हिजरत को गवारा किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने वतन को छोड़ा है, अपने मुल्क को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने आबा और अजदाद की विरासतों को तर्क किया है, लेकिन आपने कभी दुआए हलाकत नहीं फरमाई। ये सीरत का एक पहलू है जो हमें मक्का में नज़र आता है और इस सीरत को सब बयान करते हैं, मगर आज मैं कहना चाहता हूँ सीरत के एक दूसरे पहलू को आज तक क्यों नज़रअंदाज किया गया है। ये एक पहलू तो बिल्कुल हम भी मानते हैं, इस्लाम के ज़रईन अबवाब है, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। इन वाक़यात का इनकार करना गोया रसूलुल्लाह के रहमत लिल आलमीन होने को इनकार है, हुजूर के रहमत होने का, हुजूर के करीम होने का इनकार है। मगर मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी के जलसे रखने वालों, जब तुम सीरतुन नबी बयान करते हो तो हदीस में हमें वो भी तो सीरत के पहलू मिलते हैं, क्या वजह है आखिर तुमने उन पहलुओं को आज तक कौम से क्यों छुपा के रखा, क्यों कौम को नहीं बताया? तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसलिए दूसरे पहलू को नहीं बताया कि उस पहलू को जैसे ये बता देंगे तो मुशरिकीन और कुफ़ारों ने जो सलूक किया इनका भी किरदार उन्हीं की तरह बरहना होता हुआ नज़र आता है, इनका किरदार भी उन्हीं की तरह नज़र आता है। मैंने 3 वाक़यात पेश किए सीरत के हवाले से। पहला एक ज़ईफ़ा का वाक़या पेश किया जो बड़ा मशहूर, आपने बारहा सुना है। ताइफ के बाज़ार वाला भी मैंने वाक़या पेश किया है, अबू जहल के भी वाक़यात को मैंने पेश किया है। मगर आइए सीरतुन नबी का एक मैं ये पहलू भी बताऊँ जिसको हज़रत इमाम अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग जो अपने सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं, बड़े अजीम तरीन बुज़ुर्ग माने जाते हैं, उनकी मलफूज़ात अल-अबरीज़ के अंदर इस हदीस को उन्होंने नकल किया। और ये वो किताब है जिसको देवबंदी भी मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं हैं बल्कि आप खोलिए फ़ज़ाइल आमाल तो ऐसी कौन सी फ़ज़ाइल आमाल में बाब नहीं है कि जहाँ पे अल-अबरीज़ के हवाले ना दिए गए हो। बेशुमार मकामात पर मौलवी ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात का जिन्होंने निसाब लिखा है फ़ज़ाइल आमाल के नाम से, अल-अबरीज़ के हवाले दिए। शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को बुज़ुर्ग तरीन हस्ती जाना है और बुज़ुर्ग माना है, उनके ये शागिर्द रफ़ीक है जिन्होंने उनकी मलफूज़ात को जमा किया। अल-अबरीज़ सफ़ा नंबर उसका 277 है, अनस इब्न मालिक से रिवायत है। अब इसके मुकाबले में मैं हुजूर की सीरत के जो 3 पहलू रख रहा हूँ, इसमें एक इत्तेफाक भी ये है कि ये तीनों वाक़यात के रावी हज़रत अनस इब्न मालिक ही है। और ये अनस इब्न मालिक कौन है? ये रसूलुल्लाह के बड़े जलील व क़द्र साहबी है जो हुजूर के साथ 10 साल ज़िंदगी गुजारी है सरकार की सोबत में। और मोहब्बत रसूल का ये आलम था कि हज़रत अनस जब छोटे थे उनकी वालदा लेकर आती है
और कहती है या रसूलल्लाह ये अनस मेरा बेटा है, बड़ी मोहब्बत करता है आपसे। अल्लाह के नबी जितना ये अपने घर में नहीं रहता उससे ज़्यादा आपकी सोहबत में रहा करता है, पूरी ज़िंदगी हुजूर की सोहबत में गुजार दी है। हज़रत अनस खुद कहते हैं अक्सर रात में मैं हुजूर के साथ इबादत में मशगूल हुआ करता था। मेरा आलम यह था कि मैं घर सिर्फ खाना खाने जाता और खाने से जैसी फारिग होता तो हुजूर की याद आती, मैं हुजूर के घर की तरफ आ जाता था। छोटे बच्चे थे, छोटे से लेकर जवानी तक रसूलुल्लाह के साथ 10 साल का अरसा गुजारा है। तो वालदा कहती है रसूलुल्लाह ये आपको बहुत पसंद करता है, ये घर में टिकता ही नहीं जितना आपके सोहबत में ये हाजिर रहता है। अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ आप अनस को दुआ फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया कि ऐ अनस की वालदा, अनस मेरे बेटे की तरह है, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, ज़रूर मैं इसको दुआ दूंगा। और आका ने अपना सीधा हाथ दस्ते मुबारक लिया, अनस के सर पर जैसे मोहब्बत से बच्चे को सहलाते हैं ना, उस तरह सहलाते हुए 3 अल्फाज दुआ की इरशाद फरमाए। पहली दुआ की परवरदिगार अनस की उम्र में बरकत अता फरमा दे। दूसरी दुआ की रब्बे कायनात अनस की औलादों में बरकत अता फरमा। तीसरी दुआ की परवरदिगार अनस के माल में बरकत अता फरमा। हज़रत अनस फरमाते कसम वहदहु ला शरीक की। अब ये बड़े आखिरी वक्त की हदीस नकल कर रहे हैं, हुजूर के विसाल के बहुत बाद, बड़े ज़ईफुल उम्र 80 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई है। फरमाते कसम खुदा की ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर है कि तुम देख रहे हो कि मेरी उम्र 80 से ज़्यादा हो चुकी, मगर आज भी मैं लाठी देखकर नहीं चलता, आज भी बीनाई सलामत है, आज भी नमाज में खड़े होकर पढ़ता हूँ, आज भी सेहत वैसी है। तो अल्लाह के रसूल की ये दुआ की बरकत है कि तवील उम्र हुई है और इंशाअल्लाह मैं और आगे जीने वाला हूँ। मेरा गुमान है कि मैं 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह की दुआ है। और उसके बाद फरमाते हैं कि तुम देख रहे हो औलादों का क्या हाल है, कुल 72 औलादे हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कहते हैं हुजूर की ये दुआ भी तुम ना देख रहे हो कि आज 72 औलादों का मैं बाप बना हुआ हूँ। और फरमाते हैं कि लोगों माल में हुजूर ने बरकत की दुआ की, तुम्हारे बागों में खेतों में साल में 1 बार फसल होती है, मगर मेरे खेत में और बाग में 2 बार फसलें हुआ करती है। और रावी कहते हैं हदीस के कसम खुदा की 100 साल के ऊपर की उम्र पाई, उसके बाद इंतकाल हुआ। और जब 72 औलादों में और बीवियों में प्रॉपर्टी तकसीम हुई तो माल की कसरत का ये आलम था, क्योंकि हुजूर की दुआ थी। इतना माल था कि सारे वारिसों में विरसा में माल तकसीम होने के बाद सोने का एक इतना बड़ा डल्ला बच गया था कि जिसको पावड़ों से तोड़ा गया। अंदाज़ा लगाइए ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर था। ये दुआ क्यों थी? मोहब्बत ऐसी थी, आशिक ऐसे थे कि इश्क का आलम यह था कि जिस मकाम पे हुजूर ने हाथ रखा था दुआ देते हुए, उस बाल को कभी ज़िंदगी में नहीं काटा। वो बाल बीच के इतने लंबे हो गए थे कि जब खोलते तो वो घुटनों तक आते थे, और उसके बाद जब आप गुस्ल करते उनको खोल लेते, धो लेते, और उसके बाद फिर लपेट कर चोटी बांध कर वहाँ रख दिया करते और उस पर इमामा पहनते। लोगों ने कहा अनस ये बीच में इतने लंबे बाल के लिए लट क्यों छोड़ रखी है, ये काटते क्यों नहीं? तुम्हें मालूम नहीं कि मर्दों के लिए जायज़ नहीं? आप फरमाते लोगों ये तुम्हारे लिए हुक्म है, मगर रसूलुल्लाह ने मुझे नहीं रोका इसलिए, और मैं इसे इसलिए नहीं काटता कि मेरे आका के दस्ता मुबारक इस पे लगे हुए हैं, मेरे सरकार ने इसको मोहब्बत से सहलाया और छुआ था। मुझे हया आती है कि मैं उन बालों को काट के गडर के हवाले कर दूं जिस पर रसूलुल्लाह का रहमतो भरा हाथ लगा है। ये अनस इब्न मालिक है। और मोहब्बत का ये आलम था अनस का। एक मरतबा दावत की अपने दोस्तों की, दोस्त अब बड़े अमीर और कबीर थे, अक्सर दोस्तों की दावत किया करते थे। एक दोस्तों का जम्मे गफ़ीर जमा हुआ, एक बड़ा दस्तरखान था, बिछा दिया गया। जैसे ही दस्तरखान कनीज़ ने लाया बिछाने लगी, कुछ मैला सा दस्तरखान नज़र आया। आपने कनीज़ की तरफ घूर के देखा और कहा कनीज़ तुझे इतना भी सलीका नहीं, ये दस्तरखान मैला हो गया तो इसको धो लेती, क्या वजह है कि तूने कोताही की और दस्तरखान को नहीं धोया? कनीज़ कहती है मेरे आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं असल में इस तरह मेरी तवज्जो नहीं रही, मेरा ख्याल ही नहीं रहा कि दस्तरखान गंदा हो गया है, हुजूर इजाज़त दे मैं इसको धोकर साफ़ करके ला लूँ। फरमाया नहीं, कब धोऊंगी, कब इसको सुखाऊंगी? देखती नहीं मेरे दोस्त आ चुके। आपने वो दस्तरखान लिया, सर्दी के दिन थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही थी। अरब में गर्मी जितनी पड़ती है ठंडी भी उतनी ही पड़ती है। तो एक अलावा जल रहा था जहाँ पर आग के शोले उभर रहे थे, लकड़ियाँ डाल के जलाई जा रही थी। हज़रत अनस ने उस दस्तरखान को लिया और उस आग के अंदर फेंक दिया। जब दस्तरखान को फेंका तो दोस्तों ने कहा अनस आपने दस्तरखान को ज़ाय कर दिया। कनीज़ की कोताही पर इतनी नाराज़गी कि दस्तरखान ही जला डाला। आपने कहा नहीं, कसम खुदा की ये दस्तरखान नहीं जलेगा, मैंने इसे जलाने के लिए नहीं फेंका है, इसको साफ़ करने के लिए डाला है। ये साफ़ को होके बिल्कुल क्लीन होकर निकलेगा। फिर अपना हाथ डाला, दस्तरखान निकाला, दोस्त हैरत ज़दा रह गए। न हज़रत अनस का हाथ जला था जबकि आग में हाथ दाखिल किया है, न दस्तरखान के
जो है कपड़े का एक धागे का रेशा नहीं जला था, लेकिन मैल साफ हो चुका था, दस्तरखान बिल्कुल क्लीन और साफ था। दोस्त बड़े मुताज्जिब हुए, अर्ज़ किया अनस क्या बात है, बड़ी अजीब बात है कि मैल जल गया, दस्तरखान सलामत है और साफ़ सुथरा होकर निकला है, इसकी वजह क्या है? फरमाते सुनो, वजह यह है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दावत की थी और आका को इसी दस्तरखान पर मैंने खाना खिलाया था। सरकार ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल किया और जब हुजूर खाने से फारिग हो गए, इससे पहले कि मैं सुराई लाता, इससे पहले कि मैं हुजूर के हाथ को धुलाता, सरकार ने अपने